भगवान है क्या? अब्बा अब्बू है आपका? क्या है अतीक अहमद? क्या अरे आपको बढ़ाने के लिए बात नहीं करेंगे। फालतू धर्म को लेकर, मजहब को लेकर कोई टॉपिक नहीं है क्या? सिर्फ धर्म मजहब। कभी खुद एजुकेशन के लिए इनके लिए अतीक अहमद भगवान है, इनके लिए तो हिंदू की रिपोर्ट खराब है। ये कभी शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये कभी पॉवर्टी पे बात नहीं करेंगे, कभी फ्रीडम पे बात नहीं करेंगे। इनको फंडिंग आ रही होगी तभी ऐसे की चाटुकारिता करने वाले लोग अपने देश के लिए खड़े नहीं होते हो लोग, और बात करते हैं आप ऐसा। अरे मुद्दे की बात करो यार, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की बात करो। कलमा पढ़ने से देश चलेगा क्या? कलमा पढ़ने से देश चलेगा? कलमा पढ़ने से देश चलेगा क्या? चलेगा क्या? पढ़ते नहीं हो, जिसके लिए संविधान से ऊपर खुदा हो, क्या करोगे? आप इंडिया में रह के अगर ईरान के लिए सोना चांदी भेज रहे हो तो ये कहाँ का न्याय उचित है? आप बांग्लादेश में अभी ये सब हुआ, गाजा में हुआ, तब आपकी सहनशीलता नहीं रही। मेरी बात कश्मीर में आप लोगों ने किसी ने नहीं बोला उसमें। कश्मीर में जो आप ज्ञान बता रहे हैं, ज्ञान को मारा जा रहा था, तब ये लोग कहाँ थे? तब इन लोगों ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। तब तो कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में। क्या कहाँ से ग्रेजुएशन लिया था? सपा सरकार में लिया था क्या? हाँ वही वाला क्या? पैसा उनसे रिलेटेड टॉपिक डाल दिया गया होगा। ऑब्वियसली टॉपिक अगर मेंशन है तो नाम भी करता है, कम्युनिकेशन भी करता है, कोई नाम ऐसे आते तो वो नाम मेंशन हो जाते हैं। डजंट मीन कि उसमें इन्वॉल्व भी हो। देखिए राघव चड्ढा बहुत अच्छा, मैं बेस्ट करता हूँ, लेकिन ये जो कह रहे हैं अगर योगी जी का या मोदी जी, मतलब ऑब्वियसली मोदी जी का कह रहे नाम आया है, तो ऐसे गांधी जी का अगर कह रहा है कोई आया, अगर कोई टॉपिक पर चर्चा हो रही होगी तो नाम मेंशन हो गया। जरूरी थोड़ी ना है कि वो गलत ही कर रहे हो। और ये जो कह रहे हैं कि मतलब वो अमेरिका से झुक क्यों रहा है, क्यों? अरे अमेरिका से कोई इंडिया दो के लिए झुक नहीं रहा है। आपकी अगर अभी बात कर देंगे तो आप कहोगे भारत पहले तो इंडियन नेशन होना चाहिए ना हमारे लिए। मैं इनकी कोई वो नहीं कह रहा हूँ, ये भी मैं अभी सुन रहा था कि कह रहे थे चलिए ठीक है, आप जो ईरान कह रहा है वो सही है, हम भी उसके समर्थन में हैं। नहीं कर तो रहे हैं। देखिए आप इंडिया में रह के अगर ईरान के लिए सोना चांदी भेज रहे हो तो ये कहाँ का न्याय उचित है? आप बांग्लादेश में अभी ये सब हुआ, गाजा में हुआ, तब आपकी सहनशीलता नहीं रही। वहाँ जो कश्मीर से सुनिए मेरी बात, कश्मीर में आप लोगों ने किसी ने नहीं बोला उसमें। सुनिए कश्मीर में जब ब्राह्मणों को निकाला गया, उनके और उससे बलात्कार किया गया, तब इनकी जो है सहनशीलता नहीं जागी। ये जो आप ज्ञान बता रहे हैं, ज्ञान को मारा जा रहा था, तब ये लोग कहाँ थे? तब इन लोगों ने कोई मुद्दा नहीं उठाया। तब तो कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में। मणिपुर में जब औरतों का नंगा घुमाया जा रहा था, राजनीति करते हैं मैडम, और ये सभी लोगों को समझना चाहिए। यहाँ की पब्लिक को सब जानती है और सब देखती है कि आप कैसे यहाँ रह के किस तरह हमारे देश को जो गर्त में जाने काम करते हो आप लोग। एक मुद्दा उठा लिया, एप्किन फाइल में मोदी जी का नाम है, अरे उसमें तो राहुल गांधी का भी नाम है, उसमें ज्यादातर राजनेताओं का नाम है भाई मेरे। तो किसी कोई टॉपिक उठा करके उस पर बात हुई होगी तो नाम है। और ये जो कह रहे हैं अमेरिका के सामने कोई इंडिया नहीं है, ऐसे बहुत से देश है जो दब रहे हैं, अब उसमें डॉलर में ट्रेड होता है, इंडिया का न्यूट्रल है। पहले मेरी अरे क्या इनोवेटिव साहब ने बनाया लास्ट ईयर्स में, लास्ट 70-75 सालों में। अरे हम दबेंगे क्यों? हमारे पास परमाणु बम है। परमाणु बम डायरेक्टली ऐसे डाल नहीं दिया जाता किसी। अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। वो अगर मोटी बुद्धि है तो आप भैंसों की तरह जा किसी से भी भिड़ जाओ, कोई ना कोई। ये लोग एजुकेशन के लिए अपने आप को बढ़ाने के लिए बात नहीं करेंगे। फालतू धर्म को लेकर, मजहब को लेकर कोई टॉपिक नहीं है क्या? सिर्फ धर्म मजहब। कभी खुद एजुकेशन के लिए इनके लिए अतीक अहमद भगवान है, इनके लिए तो हिंदू की रिपोर्ट खराब है। इनके लिए तो हिंदू की मान नहीं रहे, आईएसआई से लिंक नहीं मान रहे, आईएसआई से लिंक नहीं मान रहे ना। मेरी बात रखिए, देखिए अगर इनके जैसे मैम रिपोर्ट क्यों बोले आप अगर कह रहे हैं ये कि अतीक अहमद इनके लिए भगवान है, तो अगर आप कह रहे हैं या नहीं कह रहे, पहले आप मेरी बात सुनिए। अगर इन्होंने नहीं, हाँ ठीक, अगर आपने नहीं कहा है, अगर कोई ये बात कहता है अगर अतीक अहमद उसके लिए भगवान है, तो जो अतीक अहमद के साथ हुआ है वो उसके साथ भी होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि उसकी विचारधारा बिल्कुल अतीक अहमद जैसी है। बिल्कुल मैं साफ निष्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा ये नहीं कहा, ये कह रहे नहीं कहा है, हाँ कैमरा है, बाकी अगर आपने सुना तो बात अलग है। तो नहीं मान रहे हैं, कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा? देखिए मैं कह रहा हूँ, एजेंट तो नहीं मान रहा हूँ क्या, क्योंकि उसके लिए क्या कहते हैं संसद में खड़े होके ये देखिए इसकी रिपोर्ट है, हिंदू की रिपोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया दिखाइए। अरे मैम आप नहीं मानते हैं क्या द हिंदू को? मैम द हिंदू को ये नहीं मानते हैं। अरे द हिंदू
प्रूफ भी दे दिया ना। हिंदू मतलब हिंदुस्तान का वो चैनल है। तो हिंदू को नहीं मानते यार, यही बात है ना भैया। देखो जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं ना, सुनिए 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 भैया भैया, जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं ना। मेरी बात सुनिए, इनकी विचारधाराओं, अगर इनकी विचारधारा ऐसी है कि अतीक अहमद इनके लिए अच्छे हैं या नहीं है, तो नहीं बदलेंगी इनकी विचारधाराएं। क्यों नहीं मान रहे हैं? ऐसा ही होना चाहिए। क्यों नहीं मान रहे? साथ हुआ है, ये कभी शिक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये कभी पॉवर्टी पे बात नहीं करेंगे, कभी फ्रीडम पे बात नहीं करेंगे। बंद हो गए बताओ। अरे यार उनको सीबीएसई से 60,000 स्कूल बंद हो मर्जर गए। हुए, मर्जर में और बंद में बड़ा अंतर होता है। मर्जर और बंद में, स्कूल में मर्जर हो गया। मेरी बात आप रखिए, देखिए मैं आप मुद्दे क्लियर करता हूँ। पहले सर भटकिए नहीं, भटकिए नहीं। आपको मैंने दिखा दिया, देखिए सुनिए सुनिए, इधर। अरे भैया सुनिए तो, दलाल है, सुनिए, इधर आइए। अरे बात करते हैं, यहाँ ये दलाल कैसे बोल दिया? कौन है तुम? आप कौन है? आप कौन है? अभी स्कूल की बात कर रहे हैं ना। अतीक अहमद भगवान है क्या? अब्बू है आपका? क्या है अतीक अहमद? क्या मैंने आपको यहाँ पे दिखा? आप एजुकेशन पे बात नहीं करेंगे, आप साक्षरता पे बात नहीं करेंगे, आप जो है हिंदू मुस्लिम और जाहिलता इसी में तो रहेंगे। आप पढ़ना लिखना है नहीं। मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको प्रूफ दिखा रही हूँ। हाँ, पोस्ट रुकिए, ये पोस्ट ग्रेजुएट है। ये पोस्ट ग्रेजुएट। एक मिनट। आपने बोला अरे सुनो यार, नहीं। आप बोले कि आप ग्रेजुएट हैं, आपको तो हिंदू के बारे में नहीं पता है क्या? कहाँ से ग्रेजुएशन लिया था? सपा सरकार में लिया था क्या? हाँ वही वाला क्या? पैसा देकर। इनके मतलब द हिंदू मतलब जो सिर्फ हिंदुओं के खबर चलाता है, हिंदू मतलब हिंदुस्तान नहीं है। द हिंदू मतलब जो सिर्फ हिंदू के पक्ष की खबर चलाता है, तभी ये द हिंदू को नहीं जानते हैं। मेरा कहना स्पष्ट ये है। पहले मेरी बात सुनिए, मैं ये जो कह रहे हैं बिकी हुई मीडिया है, आप इनके शब्दों से ही पहचान सकते हैं इनकी मानसिकता क्या है। और ये जो बात कह रहे हैं स्कूलों कहीं बिके हुए लग रहा है। किसने खरीदा है आपको? मैंने आपसे इनको फंडिंग आ रही होगी तभी ऐसे की चाटुकारिता करने वाले लोग अपने देश के लिए खड़े नहीं होते वो लोग, और बात करते हैं आपने ऐसा। अरे मुद्दे की बात करो यार, मुद्दे की बात करो। पढ़ना लिखना है नहीं, कलमा पढ़ने से देश चलेगा क्या? कलमा पढ़ने से देश चलेगा क्या? हाँ, चलेगा क्या? पढ़ते नहीं हो, जिसके लिए संविधान से ऊपर खुदा हो, क्या करोगे? अरे मैम बस इनकी आइडियोलॉजी यही है, पढ़ना लिखना बेकार है। ये कभी निरपेक्ष रूप से बात ही नहीं रख पाते हैं। बस इनका कहने का मुद्दा है कि द हिंदू जो है वो हिंदू के पक्ष की खबर दिखाता है। वो कोई नेशनल मतलब अखबार है ही नहीं, उसमें कोई इन्हें करंट अफेयर से मतलब नहीं है, इनको ईरान से मतलब है। ईरान की जो जनता, अरे भैया नहीं से मतलब है, ईरान से मतलब है, अल्लाह से मतलब, बाकी कोई मतलब नहीं है। जब कश्मीरी पंडित मारे जा रहे किसी ने नहीं उठाया। और मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन ये सब कभी अब्दुल कलाम नहीं बन पाएंगे। जो हैं एक दो, मैं सबकी आलोचना नहीं कह रहा हूँ, कुछ हैं जो अब्दुल कलाम जैसे भी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन इनके जैसे जो मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को मानते हैं, वो कभी अब्दुल कलाम के पक्ष में या उनकी विचारधाराओं पे चल भी नहीं सकते हैं। ना कभी ये आधे ज्ञान लेकर के मैम आ जाते हैं और यहाँ माइक पे बड़बड़ा देते हैं। इनका काम ही यही है। अगर इन्होंने कहा कि पत्रकारिता बिकी हुई है, तो इनके पास भी कहीं ना कहीं से फंडिंग आई है। इन्होंने ऐसे जो शब्द यूज़ किए हैं, ये बहुत ही बेकार हैं, बहुत ही निहायत। मैडम आप अभी कैमरे पे इतने रिश्ते हैं, आप देखिए इन लोगों की मानसिकता क्या है। ये लोग रहेंगे यहाँ पे, खाएंगे यहाँ की, गात की ईरान करेंगे। जब हमारा ईरान से कोई युद्ध नहीं हुआ है, तो अब बार बार क्यों हमारे पर प्रेशर बढ़ा? सुनिए, बार बार क्यों हमारे पर प्रेशर मारो कि हम ईरान की तारीफ करें? अरे हम गाजा की तारीफ, वो इजराइल की तारीफ नहीं करें? इजराइल हमारा दोस्त है, क्यों हम इजराइल को बार बार दुश्मन मानते हैं? हम सऊदी अरब को हम क्यों दुश्मन मानते हैं? क्या सऊदी अरब मुस्लिम देश नहीं है? और भी जो मुस्लिम कंट्री हैं, क्या हम उनसे हमारी दोस्ती नहीं है? तो बार बार आप ईरान को टारगेट क्यों कर रहे हैं? अभी देखिए कश्मीर में लोगों ने सोने के बर्तन, पता नहीं किस से बर्तन लेके ईरान खुद के गहने बेच रहे हैं, बर्तन बेच रहे हैं। बताइए ऐसा स्टैंड लिया इन्होंने? कभी नहीं लिया है, कभी नहीं लेंगे। भारत के लिए स्टैंड तो बात छोड़ दिए, कश्मीर में जो आप देख लीजिए, कश्मीर में जब ब्राह्मणों के साथ इतना अन्याय हुआ, उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुआ, तब जो है ये लोग इनकी जो अंदर की जो आत्मा थी नहीं जागी। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की औरतों को उठा लिया जाता था और बलात्कार करता, तब इनकी आत्मा नहीं जोड़ती थी, नहीं जागती थी। आज वो ईरान की तारीफ कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं, संदेह पैदा करते हैं कि कैसे हमारे देश का भी युद्ध होता है तो क्या ये हमारे साथ रहेंगे? ये सोच नहीं, खुद मुंह से बोल रहे नहीं रहेंगे। कहना चाहता हूँ, फॉरेन पॉलिसीज पढ़िए, किसी एक पक्ष के साथ खड़े होना। अभी ईरान के पक्ष में हम खड़े हो जाएं और देशों से दुश्मनी हो जाए, हमारा वहाँ न्यूट्रल रहना जरूरी है। हमारे लिए सारे ही देश बराबर हैं,
समझ हमारे रही हैं? खाड़ी देशों में आपको पता है कम से कम 1 करोड़ आदमी, 1 करोड़ से कम जो हमारे खाड़ी देशों में लोग जो काम कर रहे हैं, क्या हम उनके जो जान को खतरा में डाल दें? आप यही चाहते हो मैं कोई ऐसा स्पीच दे दूं ईरान के ऊपर जिससे हमारे वहाँ के जो आम यहाँ के नागरिक है उनके ऊपर खतरा आ जाए? क्या आप यही चाहते हो? विपक्ष यही चाहती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि विपक्ष को हमले कर दे रहा है। जब ईरान सऊदी का नहीं हुआ तो वो किसी और का कैसे हो सकता है? वहाँ किसी एक नेता के लिए पूरे ईरान पे जो विवाद चल रहा है वो बहुत ही सरासर गलत है। खामिनाई की मैं तारीफ नहीं करूंगा ना, मैं उसका वो कहते हैं कि उसकी बुराई भी नहीं करूंगा। जो भी है इनका पहले नेशन फर्स्ट होना चाहिए। आप भारत के नागरिक है, भारत बोलते हैं हमारा अल्लाह से बड़ा है भाई, संविधान नहीं मानते हैं ये लोग। अल्लाह से बड़ा क्या है इनका? संविधान नहीं मानते। संविधान मानना पड़ेगा तभी भारत में रहना पड़ेगा। इनकी जो विचार, और ये बता तो रहे हैं इनको फॉरेन पॉलिसी से मतलब नहीं है। इनको ये नहीं पता कि कब न्यूट्रल रहना है, कब किसी के लिए स्टैंड करना है। बस इन भैंस बुद्धि वाले लोग हैं, किसी के लिए भी खड़े हो जाते हैं। आपको क्या लगता है अगर किसी भाजपा के अलावा किसी और की सरकार होती तो क्या देश में अराजकता का माहौल नहीं होता? ये भाजपा की सरकार है जिसके वजह देश में माहौल अराजकता का नहीं फैला। अभी देखिए लखनऊ में उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन योगी सरकार की कड़ी कानून व्यवस्था के कारण देखिए कहीं भी शोरगुल चालू हुआ था लेकिन फिर बंद हो गया है। अरे भाई आप किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं? आप इसको क्या दिखाना चाहते हैं? हम लोग चढ़ाना चाहते हैं? अरे भाई हमारा कोई ईरान से युद्ध थोड़ी ना है जो हम उसका समर्थन कर रहे हैं। तो आप हमारे देश के नागरिक हैं, आप यहाँ रहिए, आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसका विरोध करिए, लेकिन आप यहाँ रह के आप दूसरे देश जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये संदेह पैदा किया जा सकता है। धन्यवाद। यही काम ही है, इनको देश से मतलब नहीं है, दूसरे देश से मतलब है इन्हें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही मैम। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए और देखा जाए जो देश को जो बरगलाने काम करते हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ठीक है, धन्यवाद।